Hello and welcome. In today's video lecture, we will discuss antonyms and जैसे कि आपको पता है कि हमने 2009 से लेकर 2024 सीडीएस के जो पेपर की वोकैबलरी है उसको डिस्कस करने का सोचा है और हम उसको कर भी रहे हैं। सारी जो वोकैबलरी हो पूरा डिटेल एनालिसिस उसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा सीडीएस का वोकैबलरी का। अभी तक हमने जितनी भी वोकैबलरी डिस्कस की है, अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपरली देखते हो 2009 से लेकर 13 तक की वीडियोस को देखते हो, उसके बाद की वोकैबलरी आपको रिपीटेड मिलेगी और आप किसी भी एग्जाम में उस वोकैबलरी को देखोगे तो मोस्टली वर्ड्स आपको रिपीटेड मिलेंगे। देखो, मैं मोस्टली बोलता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि 20 वर्ड पूछे तो 20 के 20 किराए में से आ गया। पर 20 की 20 में से आपको 15 प्लस वर्ड तो होंगे वो किराए में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकता है। देखो, इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है, बाकी वर्ड्स का ऑप्शन में जो दिए गए हैं, तो एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा ना। उसी टाइप की है ये। बट इस वाली जो ये जो आज हम सीरीज कर रहे हैं, इसमें सारे वर्ड जो है वो प्रीवियस ईयर से जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उनमें से वर्ड्स यहाँ पे रिपीट हुए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो कुछ वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, बट एंटोनिम की क्वेश्चन होती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंटोनिम के क्वेश्चन को सॉल्व करना एज कम्पेयर टू सिनोनिम। बट अगेन, अगर आपको मीनिंग पता होगा तो उतना मुश्किल भी नहीं उतना जितना मैं बोल रहा हूँ। बट स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड है। अब देखो, पर्टिकुलर का आपको बिल्कुल मीनिंग पता कि पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है। तो पर्टिकुलर का मतलब पता लगने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो क्वाइट होता है बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही शांत है, वो भी हमें पता है क्या होता है। वेग को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, डुबियस। डुबियस मतलब विच इज नॉट क्लियर। जो चीज क्लियर होती अनक्लियर होती है उसको हम मर्की भी बोल देते हैं। हालांकि इसके लिए हम एक वर्ड और बोल देते हैं, एम्बिग्विटी या एम्बिगुअस। तो इसको अगर हम एम्बिगुअस बोल रहे हैं, एम्बिग्विटी बोल रहे हैं, तो ये भी होता है कि विच हैज अ डबल मीनिंग, मतलब क्लियर पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। तो आपको इतना पता लगा कि इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। इसी तरह से एक इसका मीनिंग बनता है एनिग्मेटिक। अगर आपको कहीं पर एक वर्ड एनिग्मेटिक दिखेगा तो आप इसको भी यही बोल सकते हो। आप इसको ऑब्सक्योर भी बोल सकते हो। ऑब्सक्योर बोल रहे हो तो आप इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। देखो, कॉन्टेक्स्ट थोड़े से चेंज होंगे। कॉन्टेक्स्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको बहुत तगड़ी सी वोकैबलरी मिलने वाली है। इसका वादा बहुत पहले मैंने किया था, बट वो पूरा नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। अब वो पूरा होने वाला है थोड़े दिनों के बाद। मतलब एनडीए और सीडीएस का जो एग्जाम है ना, उससे एक महीने पहले आपको मिल जाएगा वीडियो प्रॉपर। 15-20 जो वीडियोस होंगे वो अच्छे से मिल जाएंगी वोकैबलरी पे। तो ये वेग का मतलब हम समझ गए कि ये होता है। और उसके बाद जो आता है यहाँ पर, प्री साइज का मतलब क्या होता है, टू द पॉइंट बात करना, प्री साइज बात करना। तो प्री साइज को आप क्या बोलते हो, जो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्टली वही बात करना। तो इसको आप एग्जैक्ट बोलते हो, बिल्कुल एक्यूरेट बोल सकते हो, उसको आप बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हो। टू द पॉइंट, प्रिसाइज करना है ना, प्रिसाइज। माइन्यूट आपको पता है कि बहुत ही माइन्यूट होता है। अब जो ये पर्टिकुलर का एंटोनिम बनेगा, एक तो जो चीज बिल्कुल क्लियर है मीन्स वो पर्टिकुलर है, प्रिसाइज है ना। तो उसका उल्टा यहाँ पर जो बनेगा, मोस्ट सुटेबल जो बन रहा है वो बन रहा है वेग। वेग विच इज मीन्स विच इज नॉट क्लियर। अब आपको पता लग गया कि ये क्या होता है। वैसे तो यहाँ पर अगर जनरल दिया होता तब भी आप समझ सकते थे, बट यहाँ पर जो सूटेबल बन रहा है वो ये बन रहा है। और हमने वेग वर्ड जो होगा एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, अभी भी कर लिया है। और इससे पहले भी वाली वीडियोस में भी और अच्छे से मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब हम चलते हैं 82 पे और समझते हैं कि 82 का मीनिंग क्या। कौन सी वर्ड रिपीटेड वर्ड है। देखो, रिपीटेड वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ वो है, आप प्रीवियस ईयर की वीडियोस को देख सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो पेपर को, सीडीएस की पीवाईक्यूज के पेपर को खुद भी आप देख सकते हो। पॉन्ची का मतलब होता है बहुत ही स्टाउट। स्टाउट का मतलब होता है बहुत ही फैट, बहुत ही प्लम। आपने इसके लिए एक वर्ड चबी सुना होगा। और इसके लिए हम एक वर्ड और बोल देते हैं ओबेस। ओबेसिटी से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये मोटा तगड़ा बंदा होता है, जो बंदा बहुत ही हेल्दी टाइप का होता है। हेल्दी तो नहीं बोलेंगे उसको, मोटा ही बोलेंगे, या मोटू बोल लो उसको। इस टाइप का ये पर्सन होता है, उसको बोल देते हैं हम। तो इसका जो उल्टा बनेगा उसी क्या बन जाएगा, बहुत ही स्लिम बन जाएगा ना, दुबला पतला। आज थिन एज पेपर। स्लिम को तो कई बार हम फ्रेल भी बोल देते, बहुत ही वीक, बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप का बोल देते, पर आप समझ गए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब 83 पे चलते हैं। और 83 मतलब ओरिजिनेट का मतलब, जैसे बोलता हूँ कोई भी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है। जैसे गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मीन्स उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो ऐसे हम अगर इसको बोलते हैं तो ये ओरिजिनेट मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। कल्मिनेट का मतलब होता है उसका एंडिंग पॉइंट। देखो, कल्मिनेट क्या होता है, कोई भी चीज जैसे मूवी जाती है ना, ऐसे उसका एक पीक आता है उसका। ये उसका कल्मिनेट पीक आता है, एक पीक। तो ये पीक वाला पॉइंट हो गया ना इसका। आप इसको कई बार क्लाइमैक्स भी बोल देते हो, बोलते हैं ना मूवी का क्लाइमैक्स है। तो कल्मिनेट का मतलब होता है जब कोई भी चीज आगे बढ़ जाती है, कल्मिनेट हो जाती है। आप कल्मिनेट को ये बता रहे हो कि कल्मिनेट का मतलब एग्रावेट भी एक टाइप का वर्ड हम यूज करते हैं, पर वो थोड़ा दूसरे सेंस में यूज कर रहे थे हम उसको। उसको हम इंटेंसिफायर की तरह से यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर कल्मिनेट का मतलब आपको पता लग गया क्या होता है।
तो वैसे इसका आंसर यही बन जाएगा, पर उससे पहले यहाँ पर जो इनिशिएट आपको पता है शुरू होना, इनोग्रेट भी एक प्रकार का शुरू होना हो जाता है, ओरिजिनेट भी शुरू होना होता है, तो ये वर्ड और ये वर्ड को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। देखो एमिनेट वर्ड ये एनडीए में भी पूछा गया था और सीडीएस में भी ये वर्ड रिपीट हो रहा है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज का एमर्ज हो जाना। अब आपने एमर्ज से एमरजेंस सुना होगा, एमरजेंस ऑफ द जो भी सोवियत यूनियन है, और बहुत सारी चीजें हम इमरजेंस में देखते हैं। इमरजेंस का मतलब होता है जब किसी चीज का ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, वो धीरे धीरे करके वो बाहर आता है, तो आप इसको कम आउट भी बोल सकते हो। आप इसको, जब कोई भी चीज धीरे धीरे करके एमर्ज होती है, बाहर आती है, तो इसको आप कम आउट भी बोल सकते हो। या इसको आप अराइज भी बोल सकते हो, किसी भी चीज का अराइज हो गया है या किसी भी चीज का एमर्ज हो गया। तो एमिनेट का आपको मीनिंग भी पता लग गया, आंसर भी आपको कल्मिनेट का मीनिंग पता लग गया कि क्या होता है। अब हिलेरियस वर्ड बहुत बार आपके एग्जाम में आता है अलग अलग फॉर्म में। किस किस फॉर्म में एग्जाम में आता है वो सारी बातें आज डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हिलेरियस है, इसका मतलब होता है कि जो बहुत ही फार्सिकल होता है। स्टार्ट इसको करता हूँ मैं फार्सिकल से। और फार्सिकल का मतलब होता है जो बहुत ही ह्यूमिरियस होता है। तो आप जो ह्यूमिरियस वर्ड होता है इसको हम बोलते हैं ह्यूमिरियस। बहुत ही जो बोलते हैं ना ह्यूमिरियस टाइप का, इसको आप लुडिकुरस भी बोलते हो। बहुत ही आप बोलते हैं ना बहुत ही लुडिकुरस हो, बहुत ही फनी है, बहुत ही फार्सिकल है, बहुत ही बोलते हैं ना एक से एक वर्ड और चकलसम भी बोल देते हैं। ये मैं यहाँ पर चकलसम लिख रहा हूँ, ये भी इस टाइप का वर्ड होता है। फारसी वर्ड यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, बहुत ही फनी लिख दिया है। नहीं लिखा तो वही होता है। रिडिकुलस इसका मतलब होता है ये इस टाइप का वर्ड होता है। हिलेरियस हमें पता लग गया कि बहुत ही फनी होता है, मतलब आप इसको फनी भी बोल सकते हो, बहुत ही फनी है, बहुत ही फनी हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रेजिक आपको पता है कि ट्रेजिक क्या होता है। ट्रेजिक का मतलब बहुत ही ट्रेजिडी जिसमें होती है। मतलब अगर यहाँ कॉमेडी का हम ट्रेजिडी कर सकते थे। सीरियस का मतलब होता है बहुत ही सीरियस है जी बंदा। अच्छा, अप्रोरस का मतलब समझते हैं पहले। देखो अप्रोर का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना बहुत ही अप्रोरस साउंड होना, बहुत ही। आपने एक वर्ड सुना होगा टिमिल्ट, तो आप इसको टिमिल्टस भी बोल सकते हो ना, बहुत ही टिमिल्टस, O U S, TOOUS। ठीक है, आइए बहुत ही टिमिल्टस हो जाएगा, OUS हो जाएगा, यहाँ पे टिमिल्टस हो गया, टिमिल्ट हो जाएगा जहाँ पर। अभी हम टिमिल्ट को, ये पेंडामोनियम में भी टिमिल्ट को करेंगे यूज, तो पेंडामोनियम में समझाता हूँ बाकी बातें। तो अप्रोरस तो आपको बता रहा, रोर का मतलब तो आपको पता है ना, शेर रोरिंग करता है तो अप्रोरस साउंड आएगा, है ना। तो ये अब और ऐसे आ गया, तो इसका फिलहाल कोई मतलब नहीं हमारे आंसर से। अब जोवियल का मतलब ही क्या होता है, जोवियल का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ही खुश मिजाज होता है, जिसको हम जॉली बोलते हैं, जॉली LLB वाला जॉली। अब जोवियल काइंड ऑफ पर्सन को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही चीयरफुल बोलते हैं, बहुत ही खुश मिजाज काइंड ऑफ पर्सन होता है। बहुत ही, इसको एक वर्ड बोलते हैं एक्सल्टेशन। तो एक्सल्टेशन का मतलब, एक्सल्ट एक्सल्ट लिख देता हूँ मैं, बात वही हो जाएगी। एक्सल्टेशन और एक्सल्ट वही हो जाएगा। और बहुत ही इसको हम कॉन्वी कॉन्विवियल काइंड ऑफ पर्सन भी बोल देते हैं। और आप इसको गुड नेचर बोल सकते हो, जो बहुत ही गुड नेचर पर्सन होता है। इस टाइप का ये वर्ड होता है, जिसका नेचर अच्छा होता है उसको बोलते थे। एक्सल्टेशन मतलब होता है ना बहुत ही खुश मिजाज काइंड ऑफ पर्सन, एक्सल्टेशन मतलब हैप्पीनेस होता है। इसको हम यूफोरिया वर्ड यूज करेंगे बाद में, इसको हम ग्लीफुल भी यूज करेंगे, इसको हम ब्लिसफुल यूज करेंगे, इसके लिए हम बोलते हैं रैप्चर बोल देते हैं इसको हम। यूफोरिया मैंने बोल ही दिया। एक्सटेसी वर्ड यूज करेंगे, वो बाद में करेंगे, थोड़ा भी इसको साइड लाइन कर देते हैं इस वर्ड को। अब आपको यानी इसका मतलब पता लगा, तो यानी ये और ये वर्ड तो इसका हो नहीं सकता आंसर, ट्रेजिक इसका होगा नहीं, तो हिलेरियस का मतलब बहुत ही सीरियस हो जाएगा। एक तो हो रहा है बहुत ही फार्सिकल मैनर में बात करने को, होता है बहुत ही सीरियस बात करना। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज 85। 85 से पहले मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको जरूर इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना, इनको लिखते भी जाना जो भी आप कर रहे हो। देखो वोकैबलरी जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। लोग बोल रहे थे कि एफकेट की वोकैबलरी बहुत टफ आई हुई थी, देखो टफ नहीं थी, बट पता ही आपको क्या होता है, कुछ तो थोड़ा बहुत आते ही दो वर्ड। अच्छा, यहाँ पे पेंडेमोनियम सीरियस का बहुत ही फेवरेट वर्ड है। पेंडेमोनियम का मतलब होता है ये हुला बालू जो है ना, इसका मतलब ये भालू गुडू का मतलब भी वही होता है सेम। अप्रोर अभी तो किया था हमने, जो अभी बात की थी, बाद में बात करते हैं, पहले पेंडेमोनियम को समझते हैं। तो पेंडेमोनियम का मतलब होता है बहुत ही, इसको एक वर्ड बोल देते हैं बेडलम। बेडलम का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइज होना। जब कहीं पर नॉइज होती है तो उसको हम वैसे तो कियोस बोलते हैं, पर कियोस का देखो आपको पता है ना, पेंडेमोनियम का मतलब एक प्रकार का कियोज ही होता है, जिसको अनार्की बोल देते हैं हम, डिसऑर्डर बोल देते हैं। ट्रैफिक कियोज आपने सुना होगा। इसको कई बार आप मेहम भी बोल देते हैं, या इसको आप बोलते हैं ना हैवॉक हो जाना, है ना। इस टाइप की जो चीजें होती है इसको बोल देते हैं। अप्रोर भी चलो इसमें यूज कर लेते हैं, अप्रोर भी इसी का मतलब होता है, ये भी और ये भी इसका सिनोनिम हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है, चलो अपलोड को बाद में समझते हैं। तो पेंडेमोनियम का मतलब आपको पता लग गया कि जहां पर कोई कोमोशन होता है। कोमोशन एनडीए में पूछा गया वर्ड था, सीडीएस में पूछा गया था, कोमोशन। और कोमोशन को ही मैंने अभी ये बोलता है ना, टिमल्टस बोला, टिमल्ट बोला, तो टिमल्ट इसका मतलब भी वही हो गया। तो इस तरह से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर ये दोनों वर्ड तो, तीनों वर्ड तो सेम हो गए। ये तो तीन, ये दो तो आंसर नहीं बनेंगे। पीस मतलब शांत होता है,
यही आंसर बन जाएगा वैसे शांत। पर उससे पहले इसको समझते हैं एक्लोड को। देखो एक्लोड का मतलब होता है किसी को ऑनर करना, तो एक्लोड देते हैं ना, ऑनर करना किसी को, या किसी को एक प्रकार का अवार्ड देना या गिफ्ट देना टाइप का होगा, किसी को फेलिसिटेशन देना, फेलिसिटेट करना टाइप का होगा। तो एक्लोड का मतलब तो इसका मतलब बनेगा नहीं, तो आंसर का पीस बन जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो होगा 86। 86 पुलिस किसको डिटेन कर लेती है? तो डिटेन का मतलब कि पुलिस ने उसको अपने अंडर में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। तो अंडर में ले लिया तो उसको हम बोलते हैं पुलिस ने उसको होल्ड अप कर दिया है, या पुलिस ने उसको क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया है। तो अरेस्ट भी बोल सकती है उसको, आप डिटेन कर दिया है। या उसको कीप बैक भी कर दिया है, कीप बैक भी इसको बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स की फॉर्म में बात कर रहा हूं मैं। कीप बैक भी इसको बोल सकते हो। तो डिटेन का मतलब तो ये हो गया। अब उसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रिलीज हो जाएगा, किसी को रिलीज कर देना हो जाएगा इसका आंसर। पुलिस ने उसको रिलीज कर दिया। बट बाकी सारे वर्ड को भी देख लेते हैं। देखो कन्फाइन का मतलब तो सेम हो ही गया, हेल्ड का मतलब भी, होल्ड का हेल्ड बन गया भी सेम है। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? ये इम्पेयर्ड सिनोनिम वाले क्वेश्चन में आया है जो हमने कल किए थे, इम्पेयर्ड वर्ड वहां पे भी आया था सिनोनिम में। और इसको इम्पेयर्ड को हमने वहां पर अच्छे से डिस्कस किया कि जो इम्पेयर्ड वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है। इम्पेयर्ड का मतलब होता है किसी को हिंडर करना। मैं इम्पेयर्ड के मीनिंग बता रहा हूँ यहाँ पर। किसी को रोकना, हिंडर कर देना। हिंडर को हमने ऑब्स्ट्रक्ट भी बोला है, और ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड बहुत बार मैं यूज कर चुका हूँ। और इसको हम हैम्पर भी बोल देते हैं, हैम्पर कर देना। किसी चीज को हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, हिंडर कर देना, इम्पेड कर देना। तो इम्पेड आप समझ गए कि रुकावट, बाधा, बाधा बनना, रुकावट करना किसी चीज में। तो ये इसका आंसर नहीं बनेगा। कन्फर्म, आप कन्फाइन है ये, सॉरी कन्फर्म नहीं, कन्फाइन का मतलब वही होता है, हेल्ड का मतलब वही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिलीज हो जाएगा। रिटेन आपको पता लग गया क्या होता है। इम्पेड वर्ड भी आपको पता लगा। इम्पेड वर्ड मैंने कल वाली वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस कर रखी है, आप जरूर उसको एक बार। वैसे तो आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी चाहिए, अगर मैं आपसे ईमानदारी से आपसे बात करूँ तो। आगे चलते हैं। डिस्पेयर का मतलब निराश होना हो जाता है, तो डेस्पोडेंसी इसका सिनोनिम बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब निराश हो गया। निराश का मतलब हो रहा है कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लूम भी बोल रहे हैं, है ना। ग्लूमी आपने सुना होगा, बहुत ही ग्लूम है, बहुत ही मेलेंकलिक होता है। ये मेलेंकली आपने सुना ना, मेलेंकली भी इसको बोल देते हैं। वो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम बहुत ही मेलेंकलिक होती है। डिस्पेयर बोल दिया इसको आपने, डिप्रेशन बोल दिया, डेजोलेशन भी इसको बोला जाता है, डेजो लेशन भी इसको बोल देते हैं। डेजोलेशन का मतलब भी निराश होना हो जाता है। सैडनेस इसको आप बोल सकते हो। इस टाइप का ये वर्ड हो गया, निराश होने के लिए बोल दिया हमने। तो डेस्पोडेंसी इसका सेम बिल्कुल वही आ रहा है। डिस्पेयर का मतलब निराश होना हो गया, है ना। अगर हम इसका उल्टा देखते हैं 87 का, तो उल्टा क्या बन जाएगा इसका, इलेशन बन जाएगा। इलेशन का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। जो मैं बोल रहा था ना, एक्सटेसी बोल रहा था, रैप्चरस बोल रहा था, इस टाइप के जो वर्ड में यूज कर रहा था वो यही होते हैं। तो इसका मतलब हैप्पीनेस हो जाएगा। हैप्पीनेस को मैंने क्या बोला, रैप्चर भी बोला। देखो एक तो रप्चर होता है, एक रैप्चर होता है। और इसके लिए मैंने क्या बोला, बहुत ही जॉयफुल बोला, तो जॉय बोल लो इसके लिए। बहुत ही यूफेरिया, यूफेरिया एक वर्ड यूज मैंने किया था, यूफोरिया। तो यूफोरिया भी आप इसके लिए बोल सकते हो। एक्सटेसी वर्ड हम यूज करते हैं, एक्स, ये एक्सटेसी है ये। तो एक्सटेसी भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। जुबिलियंट यूज कर सकते हैं इसके लिए हम, है ना। रैप्चर मैंने कर ही दिया है, इसमें ई भी लगा दो। तो इस तरह का वर्ड होगा ये। अच्छा, डिटर्मिनेशन तो आपको पता है कि बहुत ही कमिटेड होना, बहुत ही रेजोल्यूट होना, बहुत ही टेनेशियस होना, ऐसे वर्ड डिटर्मिनेशन होता है। हालांकि इसका एक सेंस, एक और एडेमेंट भी बनता है, जिसको हम ऑब्डुरेट भी बोलते हैं। बहुत ही बोलते हैं ना, स्टबर्न टाइप का होता है, वो थोड़ा अलग सेंस निकालता है। पर डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बहुत ही रिजोल्यूट होना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट का मतलब तो बताइए, आपको किसी पे डिपेंड होना होता है डिपेंडेंट का मतलब। तो डिपेंडेंट का मतलब आप ये भी समझ गए, यानी कोई भी आप मतलब, जैसे मैं बोलता हूँ ना, वार्ड है, आपका बच्चा है तो वो डिपेंडेंट है ना आप पे। आपका चाइल्ड है वो आप पे डिपेंड है, तो डिपेंडेंट का ये हो गया। हमें आंसर भी इसका पता लग गया कि इसका आंसर रिलेशन होगा। रिलेशन की मीनिंग भी हमें पता लग गई, और डिस्पेयर की भी पता लग गई। अब अक्यूज्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो वर्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये पेपर बोल रहे हैं। रिपीट होती रहती है, वोकैबुलरी है ये। देखो एक्यूज का मतलब किसी को इल्जाम लगाना, यानी उसको इनक्रिमिनेट कर देना, इंडिक्ट करना, उसको अरेंज करना। इन तीनों का मतलब तो सेम होता है। तो अक्यूज का मतलब कि किसी को आप क्या कर रहे हो, किसी को आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो, मतलब किसी को आप इल्जाम लगा रहे हो, तो आप इसको क्या कर रहे हो, इनकल्पेट कर रहे हो, है ना। इसको आप इनकल्पेट भी बोल देते हैं हम, इनकल्पेट। एक एक्सकल्पेट होता है, वो अभी करेंगे उसको, एक्सकल्पेट को। इनकल्पेट कर रहे हो किसी को, आप किसी को मतलब उसके फॉल्ट कर रहे हो, उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हो, है ना। उसको आप सुनना ना, आपने श्यू सुना होगा, या फिर पुट ऑन ट्रायल आपने सुना होगा, किसी को ट्रायल में डालना, इस टाइप का वर्ड ये होता है। ये हम समझ गए हैं। इन सबका मीनिंग भी लगभग वही सेम होता है, लगभग नहीं, सबका सेम है। इंडिक्ट का मतलब ये होता है। विंडिकेट का मतलब किसी को रिलीज कर देना। रिलीज करने को हमने एब्सॉल्व वर्ड बोला है, बहुत बार यूज किया है। इसको हमने एजोनरेट वर्ड भी बोला था, एजोनरेट का थोड़ा सेंस भी चेंज होता है। और इसको रिलीज भी बोल दिया हमने, किसी को रिलीज कर देना, किसी को फ्री कर देना, छोड़ देना। और विंडिकेशन का मतलब किसी को फ्री कर देना होता है ना, उसको डिस्चार्ज कर देना, एक्सकल्पेट कर देना। ये इनकल्पेट है, वहां पर एक्सकल्पेट आ जाएगा।
इसको आप एक्स कल्पेट भी बोल सकते हो, एक्स कल्पेट भी इसको बोल देते हैं, किसी को डिस मतलब छोड़ देना, रिलीज कर देना। तो आंसर हमें इसका ये मिल गया है। अब बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना। जो बंदा ज्यादा डींग मारता है, जो डींग मारता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैगिंग भी बोलते हैं उसको हम, फ्लॉन्ट भी, फ्लॉन्ट तो थोड़ा दूसरे सेंस में आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लस्टर भी बोल देते हैं। दोनों तो इसके लगभग सेम मीनिंग हो गया, मतलब डींगे मारना, बोस्टिंग करना, ब्रैगिंग करना, इसको हम रांट भी बोल देते हैं। तो ये वर्ड तो लगभग सेम आ गया दोनों, ये तो आंसर नहीं होगा। देखो फ्लॉन्ट का मतलब शो ऑफ करना, वो फ्लॉन्ट ऑफ रिपीट वर्ड है ये, और मैंने इसमें जब पहली बार ये हुआ था तो मैंने बोला था ना, वो बेबी बम को फ्लॉन्ट ऑफ करते हैं, उसको दिखावा करते हैं, मीन्स ये इस प्रकार का एक दिखावा हो गया है। ये आपको पता लगा कि इसका मतलब दिखावा होता है। अब ये डेप्रिकेट, यानी इसका आंसर इस हिसाब से डेप्रिकेट बनना चाहिए, पर डेप्रिकेट का मीनिंग भी तो हमें समझना चाहिए, तो इसको दो सेंस बन सकते हैं। डेप्रिकेट का एक सेंस तो बनेगा कि जब किसी को हम डिस अप्रूव कर देते हैं, किसी बात को डिसअप्रूव करना होगा, एक सेंस तो इसका ये बनेगा। और दूसरा जो सेंस बनेगा डेप्रिकेट का, मतलब किसी चीज को डिप्लोर कर देना, उसको बोलते हैं ना डिस्पाइज कर देना, या किसी चीज को डिमिनिश कर देना टाइप का होगा, तो इसका अलग अलग सेंस इस टाइप का बनता है। कभी इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस जरूर करूंगा मैं, अभी के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ मतलब नहीं करना चाहता हूँ। अगर आगे चलते हैं, सेंट्रिक लास्ट वर्ड है आज के लिए। पागलपन को बोलते हैं बहुत ही सनकी होता है, बहुत ही ओड भी बोलते हैं, बहुत ही पेक्युलर, बहुत ही आइडियोसिंक्रेटिक, ये तो सेम हो गया। इसका आंसर नॉर्मल हो जाएगा। अब इनका मीनिंग भी समझते हैं, देखो सेंट्रिक को अब नॉर्मल बोल रहे हैं, बहुत ही ऑड बोल रहे हैं, बहुत ही क्वियर भी बोलते हैं, क्यों लिख देता हूँ ये, बहुत ही क्वियर होता है, या बहुत ही वियर्ड भी बोल देते हैं उसको। हालांकि वियर्ड का मतलब भी अलग अलग होते हैं, जब हम बिजार यूज करेंगे, एब्सर्ड यूज किया था, ऑकवर्ड यूज किया था उसमें। और बहुत ही कैप्रिसियस भी इसको बोल सकते हो आप, इसको आप कैप्रिसियस भी बोल सकते हो, वो CIOUS, OUS, कैप्रिसियस बोल दिया इसको आपने। आपने इसको आउटलैंडिस भी बोल दिया, तो आउटलैंडिस तो सीडीएस के एग्जाम में पूछा भी गया था रिसेंटली। आउटलैंडिस आप इसको बोल सकते हो। और आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है जब किसी बंदे की एक पेकुलर हैबिट होती है, तो पेकुलरिटी वही तो हो गया, कई बंदे आंख मारते रहते हैं, कई की एक पेकुलर हैबिट होती है। आप इसको मैनरिज्म भी बोल सकते हो, इस टाइप की जो चीज होती है तो उसको बोल देते हैं हम। ये एक ट्रेट होती है उसके अंदर, है ना, एक उसकी ट्रेट होती है, ट्रेट। तो ये आदत होती है वो, तो पैक्युलरिटीज मतलब स्पेशल उसकी आदत है ये। तो हमें आंसर भी मिल गया। तो ये हमने एक वीडियो जो है डिस्कस की है, और बहुत ज़्यादा मजा आता है, मुझे पता है कि नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे करके भी मैं PDF वगैरह बना रहा हूँ उस पर, तो उस पर काम करेंगे हम। उससे ज़्यादा आपको वोकैबलरी कनेक्ट होगी, क्योंकि रूट वर्ड और जो उसके कनेक्ट करने के लिए हम उसके सेंटेंसेस को कैसे यूज करना है, क्योंकि वर्ड में थोड़ा सा स्लाइट सिनोनिम तो ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा लाइट वेरिएशन भी आता है, तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। दमदार सी वोकैबलरी धीरे धीरे करके आपकी हो जाएगी, इस बात की तो गारंटी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।